क्या कभी आपने किसी को हाँ इसलिए बोला है क्योंकि आप एक्चुअली हाँ नहीं कहना चाहते थे? क्या कभी किसी ने आपको गिल्टी फील करवाकर अपनी बात मनवा ली? या फिर किसी ने आपकी वीकनेस, इमोशंस या फियर का यूज़ करके आपको कंट्रोल किया? अगर हाँ, तो हो सकता है आपने मैनिपुलेशन एक्सपीरियंस किया हो। और सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वो होती है जिसका हमें मैनिपुलेशन होने का पता ही नहीं चलता। आज हम द मैनिपुलेशन मैट्रिक्स से सीखेंगे कि मैनिपुलेशन कैसे काम करती है, लोग हमारे इमोशंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम खुद को मेंटली स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं। एक मैनिपुलेशन क्या होती है? मैनिपुलेशन का सिंपल मतलब है किसी इंसान के थॉट्स, इमोशंस या डिसीजंस को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करके उसे अपने फेवर में काम करवाना। हर इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन नहीं होता। अगर कोई फ्रेंड आपको मोटिवेट करता है, वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर आपको गिल्ट, फियर या प्रेशर में डालकर अपनी बात मनवाता है, तो वो मैनिपुलेशन हो सकती है। मैनिपुलेशन का सबसे पावरफुल वेपन होता है आपके इमोशंस। दो मैनिपुलेटर्स इमोशंस को टारगेट करते हैं। एक मैनिपुलेटर हमेशा आपके लॉजिक को चैलेंज नहीं करेगा, वो अक्सर आपके इमोशंस को टारगेट करेगा। जैसे, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं? अच्छा, अगर तुम मेरे अपने होते तो ये काम जरूर करते। सब लोग मेरी हेल्प करते हैं, सिर्फ तुम नहीं। नोटिस करो, यहाँ सामने वाला डायरेक्टली ऑर्डर नहीं दे रहा, वो आपके अंदर गिल्ट क्रिएट कर रहा है। और जब हम गिल्टी फील करते हैं तो कभी कभी वो काम भी कर देते हैं जो हम एक्चुअली नहीं करना चाहते। 3. गिल्ट एक पावरफुल कंट्रोल मैकेनिज्म है। मैनिपुलेशन का एक कॉमन टेक्निक है गिल्ट ट्रिपिंग। एग्जाम्पल, आपने किसी फ्रेंड को मिलने से मना कर दिया। वो कहता है, ठीक है, तुम बिजी हो, वैसे भी मेरी लाइफ में किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। अब टेक्निकली उसने आपको कुछ करने के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन उसकी बात ने आपको गिल्टी फील करवा दिया और आप सोचने लगते हो, शायद मुझे चले जाना चाहिए। यही मैनिपुलेशन का सटल फॉर्म है। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट रूल याद रखो, किसी की फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और किसी के इमोशंस को कंट्रोल करने देना दोनों अलग चीज़ें हैं। जार फियर भी मैनिपुलेशन का वेपन है। इंसान फियर में लॉजिकल डिसीजंस कम लेता है, इसलिए मैनिपुलेशन में फियर का यूज़ भी होता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुमने ऐसा किया तो सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं। ऐसी स्टेटमेंट्स का पर्पस कभी कभी आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं, आपके डिसीजन को कंट्रोल करना होता है। इसलिए जब भी कोई आपको फियर या प्रेशर में डिसीजन लेने के लिए पुश करे, पॉज करो, खुद से पूछो, अगर मुझे डर नहीं लग रहा होता तो क्या मैं फिर भी ये डिसीजन लेता? ये क्वेश्चन बहुत कुछ क्लियर कर सकता है। 5. मैनिपुलेशन का एक और वेपन, गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग तब होती है जब कोई रिपीटेडली आपको अपनी मेमोरी, फीलिंग्स या परसेप्शन पर डाउट करने लगे। आप कहते हो, तुमने कल ये बात बोली थी, और सामने वाला कहता है, तुम्हें हमेशा गलत याद रहता है, या तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। एक बार ऐसा होना नॉर्मल मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन अगर कोई रिपीटेडली आपकी रियलिटी को डिसमिस करता रहे और आपको अपने जजमेंट पर डाउट करने लगे, तो ये अनहेल्दी बिहेवियर का साइन हो सकता है। इसलिए अपनी फीलिंग्स को ब्लाइंडली इग्नोर मत करो। 6. मैनिपुलेशन से बचने का सबसे पावरफुल मेथड। अब क्वेश्चन है, अगर कोई हमें मैनिपुलेट कर रहा है तो करें क्या? सबसे पहले, पॉज। इमीडिएटली आंसर मत दो। अगर कोई प्रेशर में डिसीजन करवा रहा है, बोलो, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। बस, आपको हर क्वेश्चन का इंस्टेंट आंसर देना जरूरी नहीं है। सेकंड, बाउंड्रीज सेट करो। आप नो बोल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो को जस्टिफाई करना हमेशा जरूरी नहीं है। अगर आप किसी का काम नहीं करना चाहते तो सिंपल, सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। बस अपनी वीकनेसेस को समझो। मैनिपुलेटर्स हर पर्सन के साथ सेम टेक्निक यूज नहीं करते। वो देखते हैं कि सामने वाले की वीकनेस क्या है। किसी को रिजेक्शन का फियर होता है, किसी को लोनलीनेस का, किसी को अप्रूवल चाहिए होता है, किसी को क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता। और जब आपको खुद नहीं पता कि आपकी इमोशनल वीकनेस क्या है, तो कोई और उस वीकनेस को आपके अगेंस्ट यूज कर सकता है। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस मैनिपुलेशन के अगेंस्ट एक पावरफुल शील्ड है।
खुद से पूछो, मैं किस सिचुएशन में इजीली प्रेशर में आ जाती हूँ? मुझे किस चीज़ का सबसे ज़्यादा फियर है? क्या मैं लोगों को डिसअपॉइंट करने से बहुत डरती हूँ? इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अपने बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। द मैनिपुलेशन मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है, दुनिया में हर इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन नहीं होता, लेकिन हर मैनिपुलेशन को आइडेंटिफाई करना सीखना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग पर्सन वो नहीं जो हर किसी को कंट्रोल करे। स्ट्रॉन्ग पर्सन वो है जो अपने इमोशंस को समझे, प्रेशर में भी सोच सके, बाउंड्रीज सेट कर सके और अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। अगली बार जब कोई आपको गिल्ट, फियर या प्रेशर के थ्रू डिसीजन लेने पर मजबूर करे, तुरंत रिएक्ट मत करना। 1 सेकंड रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं ये डिसीजन अपनी मर्जी से ले रहा हूँ या कोई मेरी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि जिस दिन आप अपने इमोशंस को समझाना सीख जाते हो, उसी दिन दूसरों के लिए आपको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ये समरी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही पावरफुल बुक्स की हिंदी समरीज के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए।